राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में है। ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। जो आर्टिकल 36 है वो राज्य को परिभाषित करता है। आर्टिकल 37 में बोला गया है कि जो डीपीएसपी हैं वो न्याय योग्य नहीं है। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। जो आर्टिकल 39 है, 39 में जो है आर्थिक असमानताओं को दूर करने की बात कही गई है। वहीं 39 जो ए है उसमें हमारे यहाँ निःशुल्क विधिक सहायता स्थापित करने की बात कही गई है। आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में शिक्षा, काम, लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। आपको पता है मनरेगा और जो राइट टू एजुकेशन हो वो इसी में आती है। उसके बाद जो आर्टिकल 42 है वो काम का जो क्षेत्र है वहाँ पर न्याय उचित दशाओं की बात करता है। मैटरनिटी लीव इसी के अंदर आती है भाई 42 के अंदर ही। 43 कहता है कि जो मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, उनकी उचित मजदूरी होनी चाहिए। इसी के अंदर 43 बी को शामिल किया गया है। 97 अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में हुआ था, सहकारी समिति 43 बी में आती है। जो आर्टिकल 44 है वो निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। गोवा एकमात्र राज्य था, अब उत्तराखंड ने भी इसको अपना लिया है अभी 44 को। तो 45 जो है आर्टिकल 45 कहता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर 0 से 6 वर्ष की बात की जा रही है भाई। जो आपका 46 है वो एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया हुआ दुर्बल वर्ग को उसका बेस बनता है। 47 इसके साथ ही 47 जो है वो आपको पोषाहार, लोक स्वास्थ्य इनकी बात करता है, शराबबंदी और आपका आयुष्मान, ये सारी इसी के अंदर आते हैं। 47 के आर्टिकल के अंदर आते हैं। 48 जो है वो कृषि और पशुपालन की बात करता है। 48 ए जो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है उसमें पर्यावरण और आपके वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। 49 जो है वो आपका जो राष्ट्रीय स्तर के स्मारक और स्थान है उनके संवर्धन और संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 50 जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है। और 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है।